हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विक। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मई 2024 नीट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था और पहला जो 10 क्वेश्चन किस टाइप का आया था उसके डिटेल आंसर के बाद में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन आया था। रिडॉक्स रिएक्शन से 1, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन आया था। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, डी एंड ए ब्लॉक से 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन, अल्कोहल फिनॉल ईथर से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3, पी ब्लॉक एलिमेंट से 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2, बायोमोलिक्यूल से 1, इक्विलिब्रियम से 3, हेलोएल्केन हेलोएरिन से 2 क्वेश्चन, अमीन से 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आया था। तो टोटल क्वेश्चन 50 आया। तो पहला जो क्वेश्चन आया था, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में मॉलिक्यूल दिया गया है इथेन, इथिन, कार्बन मॉलिक्यूल एंड इथाइन। इथेन का जो फॉर्मूला है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 1 सिग्मा बॉन्ड। इथिन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन आई बी हो गया। तो ये बी हो, ये ए हो गया, ए बी। देन कार्बन मॉलिक्यूल में 2 ही डबल बॉन्ड है तो इसका ये सी हो गया। एंड इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। तो ये हो गया ऑप्शन डी। तो डी का हो गया 1, सी का हो गया 2 एंड बी का हो गया IV। तो ऑप्शन हो गया 3 इज द राइट आंसर। Henry's law constant Kh value of the 3 gases ABC in water are 145, 2 × 10 to the minus 5, 35 kilobar respectively. The solubility of the gases in water follow the order. As you know, Kh value inversely proportional to solubility. तो मतलब solubility ज़्यादा रहेगा तो उसका मतलब Kh का वैल्यू कम होगा। और सबसे कम वैल्यू है B का। तो B का जो वैल्यू है सबसे कम है तो B सबसे हाईएस्ट होगा। और B के बाद आता है 35 किलोबार मतलब C। तो B के बाद C के बाद A। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर वाटर H2PE, H2SE, H2S। स्टेटमेंट 2 में बोला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बात सही है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करते हैं। तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज़ द राइट स्टेटमेंट। तो ये जो ऑप्शन एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर राइट। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप एंड OH के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ऑर्थो पोजीशन में कनेक्टेड है। ऑर्थो में जो बॉन्डिंग होता है वो है इंट्रामोलिकुलर। एंड ये जो पारा मेटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो इंटरमोलिकुलर होता है। HF के बीच में भी इंटरमोलिकुलर। ये तीनों मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलो ऑर्डर एनपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो एनपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद आइसोपेंटेन, उसके बाद नियोपेंटेन। ये करेक्ट है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन ए शेप ऑफ स्फीयर दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल आर वीक देयरबाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट भी सही है। जब कोई भी मॉलिक्यूल ब्रांचिंग ज़्यादा करता है तो उसका शेप स्पेरिकल हो जाता है। एज अ रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है ड्यू टू लो सरफेस एरिया। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फर्स्टेस्ट रेट इज। तो यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो पहले होता है बेंजाइलिक, उसके बाद अलाइलिक, उसके बाद टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पर ये जो है प्राइमरी है, ये जो है सेकेंडरी है, ये है हमारा अराइल। अराइल सबसे वीक होता है, सबसे लो SN1 रिएक्शन, मतलब यहाँ पर SN1 रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो है ये है 2 डिग्री बेंजाइलिक। तो 2 डिग्री बेंजाइल मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छा SN1 रिएक्शन देखा है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Which of the following alcohol react instantaneously with Lucas reagent?
As you know, HCl plus ZnCl2 is called Lucas reagent. और ये दोनों, ये जो कंपाउंड, ये जो रिएजेंट है, जब टॉर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पर जो टॉर्सरी अल्कोहल है वो ये है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 1 gram sodium hydroxide was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of the sodium hydroxide left unreacted is equal to, देखो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया गया है 1 ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास है 40, तो ये हो गया मोल, मोल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का 25 मोल बाय वॉल्यूम, तो ये 25 ml दिया गया है, तो 1000 बाय 25 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मोलारिटी। तो ये कैंसिल हो गया, 40 हो जाएगा, 40 कैंसिल हो गया 1m। तो हमारा जो NaOH दिया गया है वो 1m का है, लेकिन सब वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम मेंशन नहीं किया गया, तो एज आई टेक कंसिडर 25 ml उसका वॉल्यूम है। देन HCl ऐड होगा, तो HCl का वॉल्यूम है 25 एंड 0.75 मोलर सोल्यूशन, तो 0.75 इंटू 25, तो ये हो गया मोलरिटी, उसका वॉल्यूम हो गया 25, तो 25 कॉमन लेंगे तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.75 बाय 25, तो 25 कैंसिल, तो हमारा जो सोल्यूशन बचेगा वो NaOH बचेगा, वो बचेगा 0.25 m। और तुम्हें पता है 0.25 m का मतलब होता है 0.25 मोल इन 1000 ml, तो इसका मतलब है 1000 में 0.25 मोल, तो 1000 में 0.25 मोल, इसका मतलब हाउ मेनी ग्राम, इंटू 40 कर देंगे तो 40 हो जाएगा, तो ये 2.5 का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 40 हो जाएगा 10 ग्राम, तो 1000 में 10 ग्राम है, तो 1 हमारा जो सोल्यूशन है वो 25 ml है, तो 25 ml में रहेगा 10/1000 इंटू 25, तो यहाँ से कैंसिल होता है, तो ये हो जाएगा 0.25 ग्राम, और 0.25 को हम लिख सकते 250 मिलीग्राम, तो ये हो गया आंसर ऑप्शन 2, दैट इज 250 मिलीग्राम। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो ऑर्डर, यहाँ पर एक सारे एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक ही पीरियड में प्रेजेंट है, और जब पीरियड में चेक करते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन से चेक करते हैं। तो लिथियम का हो गया 2s1, बेरिलियम का 2s2, बोरॉन का 2s2 2p1, देन कार्बन का हो गया 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, p में 3 ऑन पेड इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा होगा नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, लेकिन बेरिलियम बोरॉन के बीच में बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि बेरिलियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है 2s2, तो फुलफिल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद लिथियम, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन अमंग द फॉलोइंग, तो ये है 2 डिग्री और ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री, तो इस हिसाब से ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 3, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा कार्बोकेटन उसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इतना ही क्वेश्चन था। So if you have any doubt, you can comment me in the comment section, and thank you everybody and have a good day.